मेरा नाम डॉक्टर पंकज वर्मा है। आई एम स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट और आई एम वर्किंग इन द केयर हॉस्पिटल राइट नाउ। सो मैं आपको इस सेटअप के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सेटअप है डी वॉल। इसका फंक्शन क्या है, यूटिलिटी क्या है, हम किन पेशेंट्स में इनको यूज़ कर सकते हैं और किन में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली हमारी कैटेगरी इसमें आती है स्पोर्ट्स एथलीट्स। स्पोर्ट्स एथलीट्स आजकल आपको पता ही है ओलंपिक का सीज़न चल रहा है। सो फॉर द ट्रेनिंग अगर हमें ट्रेन करना है किसी भी एथलीट्स को तो ये बहुत अच्छी मशीन है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग, एजिलिटी, ये सभी कंपोनेंट होते हैं एक एथलीट्स के, एज वेल एज द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द प्रेपरेशन। एक एथलीट को जब भी परफॉर्म करना होता है उसका सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, उसको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। तो ये मशीन एक ऐसी मशीन है जो ये सब आपको दे सकती है, बिकॉज ये मशीन आपको एक कैटेगरी विजुअल क्यूज जिसको हम बोलते हैं उसका यूटिलाइजेशन करके प्लस प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग एनहेंसमेंट करके ये आपको ट्रेन करवाती है। ठीक है, मैंने आज तक बहुत सारे एथलीट्स को ट्रेन किया है, मैंने बहुत सारे एथलीट्स के साथ काम किया है और मैंने ये पाया है यहाँ पे काम करने के बाद कि इस मशीन के आने के बाद हमारा जो ट्रेनिंग लेवल है वो बहुत हाई एडवांस हो जाता है। और रही यहाँ की बात, बहुत सारे सिर्फ एथलीट्स में नहीं, दूसरी कैटेगरी हमारी ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स भी होते हैं, लाइक एसीएल इंजरी। नॉर्मल पीपल में भी एसीएल इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज होती हैं, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज होती हैं, उसके लिए भी इस मशीन की बहुत अच्छी यूटिलिटी है। यहाँ पे हम प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों एक साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि पेशेंट पेन फ्री होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग को करने से पहले पेशेंट हैव टू बी पेन फ्री। वो हम नॉर्मल रिहैबिलिटेशन में करते हैं, जिसको हम बेसिक रिहैबिलिटेशन करते हैं फेज़ 1। सो उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोग्रेशन करा के पेशेंट को इस स्टेबिलियोमीटर एक्सरसाइजेस पे ले आते हैं, जिसमें हम उसको विजुअल क्यूज़ देते हैं। इस आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस पे विजुअल क्यूज़ आते हैं। हम उसको बोलते हैं कि इस टारगेट को आपको मीट करना है। जैसे ही समय के साथ वो टारगेट मीट करते जाता है, उसका प्रोप्रियोसेप्टिव एंड द मस्कुलर एनहांसमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाता है। सो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रोटोकॉल्स नहीं है, इसके अंदर हमारे पास गेम्स भी हैं। सो बिकॉज गेम्स क्या करती हैं, आपकी रिहैबिलिटेशन को और अच्छा करती हैं। अगर आप किसी भी पर्सन को बोलेंगे कि आपको गेम खेलना है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और साथ में एक्सरसाइज करना है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आप बोलेंगे पेशेंट को कि यू हैव टू मीट द एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द गेम्स, इट विल बी इफेक्टिव एज वेल, इट विल बी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल फॉर अ पेशेंट। सो ऑटोमेटिकली द पेशेंट विल सी मोर इंटरेस्ट इन द एक्सरसाइजेस। सो यही मेरा आज का टॉपिक था। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इसका क्या महत्व है। इसलिए हम फिजियोथेरेपी डे पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और एक्सरसाइज करते रहें। और हमारे पास ज़रूर आइए एक्सरसाइज करने के लिए। हम सिखाएंगे आपको कि कैसे फिटनेस लाइफ में ज़रूरी है, चाहे वे बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे एथलीट्स हो। थैंक यू वेरी मच।